तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर राजधानी दिल्ली के डाबरी थाना इलाके में एक ब्लाइंड युवती के साथ रेप का सनसनीखेज मामला जो है वो सामने आया है। आपको बताना चाहेंगे कि पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर तिहाड़ जेल भी भेज दिया है। वहीं पुलिस के मुताबिक हरिनगर के दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल से पुलिस को सूचना मिली थी कि एक ब्लाइंड युवती को दाखिल कराया गया है और सूचना मिलते ही जांच अधिकारी को भी भेजा गया और वहां डॉक्टरों से पूछताछ की तो मामले में ये साफ हुआ है कि युवती के साथ दुष्कर्म की घटना जो है वो सामने आई है। बड़ी खबर आपको हम इस वक्त दिल्ली से बता रहे हैं, जहां पर रेप का केस जो है वो एक ब्लाइंड महिला के साथ सामने आया है। और इसी खबर पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता उदय हिंदुस्तानी इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। उदय हिंदुस्तानी, आपसे जानना चाहूंगी सबसे पहले किस तरीके से घटना जो है वो हुई है? ये बिल्कुल आपको बता दूं, ये घटना सुबह के समय की है, जब एक ब्लाइंड युवती बस से सवार होकर जाती है और अचानक वो युवती किसी दूसरे स्टैंड पर उतर जाती है और तभी एक अज्ञात युवक आता है और उस ब्लाइंड युवती को रोड क्रॉस कराने के बहाने किसी अनजान जगह पर ले जाता है और उस दुष्कर्म को इस वारदात को अंजाम देता है। और तभी आनंद में युवती को पास के दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल ले जाया जाता है। वहां पर डॉक्टरों द्वारा पुष्टि होती है कि उसका रेप हुआ है और तभी थाने में इतना पता चलती है पश्चिमी दिल्ली के डाबरी थाने इलाके में, और तुरंत बाद डीसीपी शंकर चौधरी का मैसेज आता है कि इस तरह की वारदात दिल्ली के डाबरी थाने इलाके में हुआ है। उसी वक्त जैसे ही पता चला डीसीपी शंकर चौधरी के संज्ञान में ये बात आई, इस तरह की वारदात हुई है और तुरंत कार्रवाई की गई है। धारा 376 के तहत तिहाड़ जेल के सलाखों के पीछे अपराधी को भेज दिया गया है। जी उदय हिंदुस्तानी, लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर यही उठता है कि दिन दहाड़े इस तरह की घटना हो जाना, उसके बाद पुलिस प्रशासन पर भी कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल उठता हुआ नजर आता है, क्योंकि एक बड़ी जिम्मेदारी जो होती है वो प्रशासन के ही हाथों में होती है। लेकिन उसके बावजूद इस तरीके से एक ब्लाइंड युवती के साथ इतनी बड़ी घटना हो जाना, ये वाकई में अपने आप में एक बड़ा सवाल है और एक बड़ा प्रश्न चिन्ह जो है वो भी प्रशासन पर उठाता है। जी बिल्कुल, अगर दिल्ली पुलिस की बात करें तो कहीं ना कहीं बहुत ढिलाई बरती जा रही है। अगर इसी में सख्ताई होती तो इन अपराधियों के हौसले बुलंद नहीं होते जिस तरह से ये बलात्कार के वारदात को अंजाम देते हैं। और आपको बता दूं, इसमें एक अहम बात, इस तरह की वारदात आपको याद होगा 16 दिसंबर 2012 की निर्भया कांड, प्रशासन को एक सबक मिल गई थी, लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था लाचार है, दिल्ली में लापरवाही है प्रशासन की, और तभी इस तरह की वारदात को दिन प्रतिदिन आरोपी अंजाम देते हैं। बिल्कुल उदय हिंदुस्तानी, क्योंकि लगातार आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं इस तरह के ये पहला मामला ऐसा सामने नहीं आया। लगातार जो रेप केसेस हैं वो कहीं ना कहीं बढ़ते ही जा रहे हैं। वही जब बात की जाती है इस मुद्दे को लेकर, तब लगातार कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए जाते हैं और इस पर बात भी कही जाती है, एक जिम्मेदारी उठाई जाती है, महिला सुरक्षा की बात कही जाती है। लेकिन उसके बावजूद भी, इतने वादों के बावजूद भी, इतनी बातों के भी बावजूद इस तरह का मामला जो है वो दिन दहाड़े सामने आता है। ये बिल्कुल, इस तरह की वारदात अगर आपको बता दें कि दिल्ली सहित पूरे देश से जब होती है, ये अब आम हो चला है कि जब अपराधियों पे जिस तरह से पेश नहीं आती है पुलिस, तो इनके हौसले जरूर बुलंद होते हैं और इस तरह की वारदात को ये अंजाम देते हैं। और आपको बता दूं, ऐसा वारदात दिन प्रतिदिन आता है, लेकिन उसी वारदात को संज्ञान में लिया जाता है जब जो मीडिया ट्रोलिंग हो जाती है, तब सत्ता से सड़क से सत्ता तक ये आवाज उठती है और कहीं ना कहीं फिर प्रशासन हरकत में आती है और प्रशासन जरूर कहती है आप जनता को कि हम सख्ती से पेश आ रहे हैं। अगर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर सख्ती से पेश आए तो इन अपराधियों की हौसले बुलंद नहीं होंगे और इस तरह की वारदात को ये अंजाम नहीं देंगे। बिल्कुल, क्योंकि उसके बाद एक बड़ी बात यहाँ पर यह भी, ऊपर से ब्लाइंड युवती है, किसी तरह की कोई सुरक्षा की बात नहीं है, कोई जिम्मेदारी की बात यहाँ पर नहीं करता। हालांकि अगर स्टॉपेज है या फिर कई तरह के स्टॉप्स भी लगे होते हैं, वहां पर भी प्रशासन की कोई सुरक्षा की अगर बात करें तो किसी तरह की कोई सुरक्षा सुविधाएं जो है एक महिला को मुहैया करानी चाहिए, वो भी सरकार के द्वारा यहाँ पर शायद मुहैया होते हुए हम नहीं नजर आ रही है। बिल्कुल, इस वारदात से प्रशासन की लापरवाही साफ झलक रही है कि जिस तरह एक ब्लाइंड युवती बस से उतरती है स्टैंड पर और एक अज्ञात युवक जो कहीं ना कहीं इस वारदात को अंजाम
देने के लिए हाथ लगाए बैठे होता है कि कुछ इस तरह से युवती आए तो वो अपनी हवस का शिकार बना सके उसको। और आज वैसे ही हुआ, एक ब्लाइंड युवती बस से उतरती है बस स्टैंड पर इस आस में कि उसको अपनी मंजिल तक जाना होगा, जहां पर भी वो जाना चाहती थी, लेकिन रास्ते में ही उस युवती को अपना शिकार बना बैठे ये युवक। जिस तरह से इस वारदात को अंजाम दिया, कहीं ना कहीं एक बार फिर दिल्ली पुलिस सवालिया निशानों के घेरे में और दिल्ली शर्मनाक हो चुकी है। बिल्कुल, लेकिन अगर बात करें इस मामले की तो उदय जी, क्या कुछ आगे की कार्रवाई जो है वो पुलिस प्रशासन इस मामले के तहत कर रहा है? जी बिल्कुल, जैसा कि मैं बता दूं, डीसीपी संकट जिले के डीसीपी है, जिन्होंने साफ तौर से ये कहा है कि धारा 373 के तहत आरोपी को जेल के सलाखों के पीछे भेज दिया गया है और हमने तुरंत ही एक्शन लिया है इस पर पुलिस तुरंत। लेकिन आपको बता दें, ग्राउंड जीरो ये कहता है कि जब युवती इस तरह की हुई तभी प्रशासन को हरकत में आ जाना चाहिए था। प्रशासन, वहां के मौजूदा लोगों ने उस युवती की मदद करी और किसी तरह पास के दिन दयाल उपाध्याय अस्पताल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टर ने ये पुष्टि कर दी कि इस बच्ची के साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया गया। और कहीं ना कहीं डॉक्टर के माध्यम से प्रशासन को ये सूचना मिलती है, तो एक इससे साफ झलक रही है कि कहीं ना कहीं प्रशासन की लापरवाही है। बिल्कुल, डॉक्टर के माध्यम से ये सूचना मिलती है प्रशासन को, तो कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस अपने कार्यों को लेकर बेहद सजग नहीं है, सुरक्षा व्यवस्था सही नहीं है दिल्ली में। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया होगा आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो बड़ी खबर लगातार हम आपको राजधानी दिल्ली से बता रहे हैं, जहां पर डाबड़ी थाना इलाके में एक ब्लाइंड युवती के साथ रेप का सनसनीखेज मामला जो है वो सामने आया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर तिहाड़ जेल भी भेज दिया। और पुलिस के मुताबिक हरिनगर के दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल से पुलिस को सूचना मिली थी कि एक ब्लाइंड युवती को दाखिल कराया गया है और सूचना मिलते ही जांच अधिकारी को भी भेजा गया। वहां डॉक्टरों से पूछताछ की तो मामले की पुष्टि हुई, जहां पर यह पता चला है कि युवती के साथ दुष्कर्म की घटना जो है वो हुई है। फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।